के ना खेडांगे ना खेडन देंगे। हम मियां साहब जानते हो साड़ी बारी आंदे हो ना। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा खुरूफ का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा हम उस शानदार पाकिस्तानी के नाम से करेंगे जिसने बैनुल अक़वामी शोहरत पाई है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले इस पाकिस्तान ने कम अज़ कम ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को तो शजदर कर दिया है या चकरा दिया है। इस शख्स को, जो कि दरअसल एक चक्करबाज है जिसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उसका नाम मोहम्मद शाहिद हुमायूं है। इसने न सिर्फ ये कि खुद अपना जाली कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बनाया है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की शहरियत भी हासिल कर चुका है। इस शख्स ने, जिसने कि अपनी ऑस्ट्रेलिया की शहरियत हासिल की है, यही फार्मूला अपनाया और इसके ज़रिए शाहिद हुमायूं ने जाली कागजात के ज़रिए न सिर्फ ये कि अपनी शहरियत इख्तियार की है, बल्कि अपने नाम से वाबस्ता 18 बच्चों की भी ऑस्ट्रेलिया में शहरियत करा दी है, जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नादरा के कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में उसने उन तमाम बच्चों को अपने ख़ानदान के फ़र्द की हैसियत से उनकी इंदराज कराया है और उन्हें अपनी वल्दियत में ले लिया है, 18 बच्चों को। इसके अलावा उसने 3 बीवियां भी शो की हैं और फिर इनके पासपोर्ट बनाए इन्हीं जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए, नादरा रिकॉर्ड के ज़रिए, और फिर उन पासपोर्ट्स के ज़रिए ऑस्ट्रेलिया की शहरियत हासिल करना शुरू कर दी, जो कि सिलसिला जारी था कि ऑस्ट्रेलिया वालों को शक पड़ा और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया है। शाहिद हुमायूं उस वक्त पकड़ा गया जब उसने मज़ीद बच्चों की शहरियत के लिए अप्लाई किया। ऑस्ट्रेलवी हुकाम को सख्त शक पड़ गया कि कुछ दाल में काला है, कैसे ये शख्स मुसलसल इसकी औलादों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। न सिर्फ ये कि औलादों की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि उसकी बीवियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया वाले शहरियत दे के थक रहे थे, मगर शाहिद हुमायूं अपने बच्चों की हैसियत से जो रिकॉर्ड था उसका अपडेट करता रहा और ऑस्ट्रेलिया की शहरियत के लिए अप्लाई करता रहा, हत्ता कि उन बच्चों की तादाद 18 हो गई और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत या ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन हुक्काम जो हैं वो थक हार गए और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से रुजू किया। उनसे पूछा कि भाई मदद करो और ये बताओ कि ये शख्स, इसके मुसलसल बच्चे पैदा हो रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलियाई सिटीजनशिप दे के थक गए हैं, ये मामला क्या है, ये घपला क्या है। इस आदमी की 3 बीवियाँ हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए, इमिग्रेशन हुक्काम के लिए ये भी एक शंबे की बात थी कि एक शख्स की 3 बीवियाँ और 18 बच्चे, और उनकी तादाद भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। और यही सूरत हाल है जो कि FIA के सामने आई है और FIA हुक्काम कहते हैं कि इस सिलसिले में नादरा में जो रिकॉर्ड है उसको तब्दील किया गया है और उसके मुख्तलिफ उज़ुर पेश किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के इस इंतहाई अहम महकमे नादरा की जो सूरत हाल है, वहाँ पर जिस अंदाज से शनाख्ती कार्ड बनते हैं और किस तरह से गैर मुल्की अपने शनाख्ती कार्ड बना लेते हैं। शाहिद हुमायूं बहरहाल बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी था। न सिर्फ ये कि गैर मुल्की अपने रिकॉर्ड बनाते हैं, शनाख्ती कार्ड बनाते हैं, बल्कि नादरा में गैर मुल्कियों को मुलाजमत भी दी जा चुकी है। इसका इंकशाफ इस स्कैंडल के आने के साथ ही वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे परसों किया। आपने ये दुनिया में देखा है कि आपकी नादरा मतलब रजिस्ट्रेशन और डेटाबेस अथॉरिटी में करप्शन हो, उसमें गैर मुल्कियों के कागजात, अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज हों, गैर मुल्की नादरा में एम्प्लॉयड हों। मुझसे नाम ना पूछिए, क्योंकि उनकी जिन्होंने सिफारिशें की वो भी पार्लियामेंटेरियंस हैं। मैं नहीं कहता कि उनका कसूर था या उनको मालूम था, मगर ये एक से एक बात अगर पत्थर उठाया जाएगा, हम उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो
जिन्होंने सिफारिशें की हैं, मैं वो सेनेटर्स हैं, मैं सेनेट चेयरमैन के पास लेके जाऊंगा, कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, मैं आपके सामने लेके जाऊंगा। इसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब ने, जिन्होंने कि ये कहा कि इन तमाम केसेस की, इन इंतहाई संगीन केसेस की सिफारिश पार्लियामेंटेरियंस ने की है और जिन्होंने गैर मुल्कियों को नादरा में दाखिल करा दिया, उनको मुलाजमत दिला दी, गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड बनवा दिए, वो उनका नाम नहीं लेंगे। बहुत ही अदब से वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान से ये सवाल है कि अगर ये केस, यही काम अगर कोई और पाकिस्तानी करता, कोई और शख्स करता, वो बेचारा पार्लियामेंटेरियन नहीं होता, तो क्या उसका नाम भी छुपाया जाता? क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या उसके खिलाफ भी FIR दर्ज नहीं होती? क्या उसके खिलाफ भी इतने संगीन मामले में मुलव्विस होने की वजह से उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती और उसके नाम को मुश्तहर भी ना किया जाता? क्या वाकई हर पाकिस्तानी के साथ ऐसा होता, या ये एजाज़ और या ये प्रिविलेज सिर्फ हमारे मुअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियन को हासिल है, चाहे वो गैर मुल्कियों को नादरा में मुलाजमत दिला दें, चाहे वो गैर मुल्कियों को पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड दिलवा दें? शायद यही वजह है कि शाहिद हुमायूं जैसे पाकिस्तानी पैदा होते रहेंगे, वो 18 नहीं 80 बच्चों को नादरा में अपने बच्चों की हैसियत से रिकॉर्ड कर लेंगे, 3 बीवी का क्या 13 बीवियों को अपने नाम से रिकॉर्ड करा लेंगे, गैर मुल्की शहरियत हासिल करने की कोशिश करेंगे, दुनिया के मुल्कों को चकराने की कोशिश करेंगे और फिर ये मामला जब हमारे सामने आएगा तो हम सिर्फ शर्मिंदा रह जाएंगे। इस केस की मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी नसीर वागा ने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर साहब। क्या इस केस की मज़ीद तफसीलात हैं? कामरान साहब, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से आसानी लगा सकते हैं कि नादरा का ये कंप्यूटराइज सिस्टम किस कदर कमज़ोर है कि कोई भी शख्स किसी के बच्चों को भी अपनी फैमिली ट्री में डलवा सकता है। इसके लिए सिर्फ उसको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और यही बर्थ सर्टिफिकेट नादरा के कमांड कंट्रोल में है। जब यही जाली बन जाता है तो नादरा हुकाम का ये कहना है कि हमें जितने डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं इन बच्चों के, वो इसके मुताबिक तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो इसके बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई हुई तो ऑस्ट्रेलियन हुकाम हैरान हो गए कि 22 बच्चों की एकदम इमिग्रेशन देनी पड़ेगी। उन्होंने फौरी तौर पर फिर वजारत दाखिला को ख़त लिखा और कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए, जिसके बाद FIA हुकाम ने चंद रोज़ पहले नादरा प्रोविंशियल हेडक्वार्टर लाहौर में छापा मारा और वहाँ से रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। इस मौका पर नादरा हुकाम ने कहा कि हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मुकम्मल है, लेकिन नादरा के अंदर अब इस पर बड़ी आला सतही इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, जिसमें कई लोग मंजरे आम पर आएंगे कि ये किस तरह कार्ड बने, ये किस तरह पासपोर्ट बने और किस तरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर वागा हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खुद असेंबली के फ्लोर पर बताया है कि इस किस्म के कार्ड और तरीक़ों से भी बनते होंगे, लेकिन मेंबरान पार्लियामेंट की सिफारिश पे भी बनते हैं। मुल्की क्या गैर मुल्की लोगों के बन जाते हैं, बल्कि गैर मुल्कियों को नादरा जैसे हसास डिपार्टमेंट में नौकरियाँ भी ये पार्लियामेंटेरियन दिला देते हैं। फिलहाल उनके खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई है, ना इसका कोई इंदिया है, ना ही उनके नाम जारी किए जा रहे हैं। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे खतरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान की सालमियत को सिर्फ अनपढ़ जाहिल दहशत गर्दों से नहीं है, बल्कि अब पढ़े लिखे बल्कि आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी जो इंतहा पसंदों के हाथ लग गए हैं, वो पाकिस्तानी सालमियत से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सालमियत और सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। एक और आला तालीम याफ्ता पाकिस्तानी इंतहा पसंदी के इल्ज़ाम में आज गिरफ्तार हुआ है। ख्याल उसका ये था कि वो अंदर से इनकलाब लाएगा और पाकिस्तान को बदल देगा। इसके बारे में बात करते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।